तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्पीड टाइम और डिस्टेंस चैप्टर सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये आपके सीजीएल एग्जाम में आ चुका है। देखो कब आया हो, इसमें लिखा हुआ है कि एसएससी सीजीएल टायर 1 में और 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, और वो क्वेश्चन भी लेके आया हूँ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट अभी देखने को मिलने वाला है, जो 2025 का एग्जाम होने वाला है। ओके, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ ट्रेन इन 5 y - 1 hour इज 125 y³ - 1 किलोमीटर। देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, देखो उन्होंने डिस्टेंस दे रखा है और टाइम भी दे रखा है और स्पीड पूछ ली है। तो इस डायरेक्ट हमें स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है बताओ। देखो यहाँ पे स्पीड पूछी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना दे रखा है, 125 y³ - 1 लिख दो। 125 y³ - 1, ये तो डिस्टेंस दे रखा है, अपॉन में टाइम कितना दे रखा है, ये 5 y - 1 आवर। तो 5 y - 1 आवर ये आपको टाइम दे रखा था, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या a³ - b³ कैसे ओपन होता है, a - b और a² + b² + ab, इस तरीके से ओपन होता है। तो इसको इसी तरीके से हम लोग ओपन करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू, इसको इसको देखो क्या मानेंगे, 5 by³ - 1 का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। 1 का क्यूब नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग अब ओपन करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से नीचे लिखा हुआ है 5 by - 1। अब इसको ओपन कर लो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो कितना हो जाएगा, 5 by - 1 और 5 का स्क्वायर मतलब 25 by², 1 का स्क्वायर +1 और प्लस 5 by की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 y, और अपॉन में भी चल रहा है कितना, 5 by - 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया आपका, रह गया 25 by² +1 +5 by। कहीं पे ऑप्शन है ऐसा, देखते हैं कौन सा, इस फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट इजी है प्रोसेस, क्योंकि इतना करना भी नहीं था अगर आपको कॉन्सेप्ट आता। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपने स्पीड टाइम और डिस्टेंस के सभी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ मैं। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस गाइस, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका सीजीएल टायर 1 का है, 2022 में ही आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और आप एक अलग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, आ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस 360 मीटर लॉन्ग टनल इन 30 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखो आपको डिस्टेंस और टाइम सब कुछ मीटर और सेकंड में दे रखा है ना। तो हम लोग इसकी पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो ट्रेन की जो लेंथ थी वो 240 थी, और जो टनल थी 360, तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ दो। तो स्पीड इक्वल्स टू 240 और प्लस का 360 कर दो, और टाइम कितना लगता था इसको, उससे डिवाइड कर दो 30 सेकेंड। तो देखो स्पीड इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 30। इससे इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 20। और ये 20 और स्पीड चल रही है ना मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकंड को इन्होंने तो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, इन्होंने बोला कि किलोमीटर पर आवर में बतानी है। अगर स्पीड आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी होती है, आपको उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करना पड़ता है, स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे, 18/5 से। 5 से इसको डिवाइड कर दोगे 4, 18, 4 मल्टीप्लाई कर दोगे 72, ये किलोमीटर पर आवर में आ गई। कहाँ पे ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीचेस हिज ऑफिस 18 मिनट लेट देन द यूजुअल टाइम, हिज यूजुअल टाइम इन मिनट्स। एक पर्सन है जो अपनी यूजुअल स्पीड से उससे 3/4 स्पीड से चलने लग गया, तब वो 15 मिनट लेट पहुंचने लग गया, तो यूजुअल टाइम उसका क्या था। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत इजी अप्रोच से इसको लगा सकते हो। ये जो वो अपनी किस स्पीड से 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड, तो आप 4 मान लो यूजुअल स्पीड। उसकी जो नॉर्मली यूजुअल स्पीड थी, यूजुअल स्पीड कितनी थी, 4 यूनिट थी, और न्यू स्पीड कितनी हो गई, कम हो गई, 3 हो गई।
तो ये हो जाएगी न्यू स्पीड। न्यू स्पीड कितनी होगी 3 मिनट। अगर इसका रेशियो चेंज कर देते हैं, 3 इधर लिख देते हैं और 4 इधर लिख देते हैं, ये तो स्पीड का रेशियो था। अगर हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि स्पीड का और टाइम का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है ना। स्पीड का रेशियो चेंज करने पर टाइम मिलता है, टाइम का रेशियो चेंज करने पर स्पीड का रेशियो मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास टाइम का रेशियो आ चुका है। पहले वो 3 यूनिट टाइम में पहुंचता था, अभी 4 यूनिट टाइम में पहुंचने लगे। कितना यूनिट टाइम ज्यादा लगने लगे? 1 यूनिट टाइम। इसी 1 यूनिट टाइम की वैल्यू उन्होंने दे दी 18 मिनट। कितनी? 18 मिनट दे दी। उन्होंने क्या पूछा? यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम उसको कितना लग रहा था? ये 3 मिनट यूजुअल टाइम लग रहा था। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 18 मिनट है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 3 कितना हो जाएगा? 54 मिनट। 54 मिनट हमारा ये राइट आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर उन्होंने पूछ लिया होता कि नया टाइम क्या हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करते 18 की, तब आ जाता 72। लेकिन उन्होंने पूछ लिया यूजुअल टाइम, जो उसका पहले वाला था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो लिखा हुआ है कि रेलवे इंजन पासेस टू ब्रिजेस ऑफ लेंथ 400 मीटर एंड 235 मीटर 100 सेकंड एंड 60 सेकंड रिस्पेक्टिवली। ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेलवे इंजन। देखो उन्होंने पूछा है कि उस रेलवे इंजन की लेंथ का डबल कितना हो जाएगा। तो देखो रेलवे इंजन की लेंथ हम मान लेते हैं, लेंथ को हम कुछ भी मान लेते हैं, एल मान लिया हमने। ये इंजन की लेंथ हो जाएगी। ओके, यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ इंजन इक्वल टू लो टी मान लिया है ना। अब यहाँ पे देखो हम टाइम को टाइम से कंपेयर करेंगे। टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ। तो पहले केस में ब्रिज 400 मीटर का है, तो 400 400 लिख लिया, प्लस इंजन की लेंथ टी मानी, और इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दोगे आपके इससे टाइम से। कितना टाइम लगता है उसको देखो, ये 100 सेकंड लगता है, तो 100 सेकंड लिख दिया। यही किसके बराबर हो जाएगा? 235 मीटर दूसरा ब्रिज है और इंजन की लेंथ तो सेम रहेगी टी ही। इसको कंपेयर करने कवर करने में कितना टाइम लग रहा है? 60 सेकंड। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया 3, 2 से डिवाइड कर दिया 5, 3 की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 1200 प्लस 3t इक्वल्स टू, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 1175 प्लस का 5t। अब इसको इधर ले आओ, 1175 को 1200 में से घटा दो, कितना बच जाएगा? 25। और 3t को इसमें 5t में से घटा दो, 2t बच जाएगा। तो आपसे 2t की ही वैल्यू पूछी, ट्वाइस ऑफ 125 बचे, थोड़ी ना बचेगा, 25 बचेगा। इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ 25 बचेगा। तो 2t की ही तो वैल्यू पूछी थी, ट्वाइस ऑफ टी, मतलब टी इज द लेंथ ऑफ द इंजन। तो ट्वाइस ऑफ टी कितना आ गया? 25 मीटर। तो 25 मीटर इज द राइट आंसर। देखो कहाँ पे ऐसे सीजीएल टायर बने हुए क्वेश्चन आ चुका है आपका 2022 में। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ ए बस इज 80 किलोमीटर पर आवर इंक्लूडिंग स्टॉपेज। स्टॉपेज को इंक्लूड करके 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। एंड ओके, इंक्लूडिंग स्टॉपेज इज 80 किलोमीटर पर। अगर स्टॉपेज को इंक्लूड नहीं करते हैं तब 80 किलोमीटर पर आवर होती है, अगर स्टॉपेज को इंक्लूड कर लेते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर होती है। आपको बताना फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकती है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको, इनकी पहले स्पीड्स का इस निकाल लो आप, क्या डिफरेंस निकाल लो। स्पीड का डिफरेंस 80 और 60 का कितना हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में टोटल वो 20 किलोमीटर पीछे पहुंच रही है रुकने पे, है ना। तो इसी को क्या करना है, 20 किलोमीटर को जो आपकी यूजुअल स्पीड से उससे डिवाइड कर दो 80 से, कितना आ जाएगा? 1/4 आवर। 1/4 आवर में, ये तो आवर्स में, इसको मिनट में बदल देते हैं। तो 1/4 को मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 15 मिनट। तो 15 मिनट, हर घंटे में वो 15 मिनट रुक रही है इन 1 आवर में। देखो तो 15 कहीं ऊपर ऑप्शन है, यस, सेकंड ऑप्शन। देखो ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया। तो ये आपके प्री में भी आ सकता है क्योंकि लेवल इसका बहुत इजी है ना। प्री में भी आ सकता है, किसी एमटीएस में, सीएजीएल में, सीएचएसएल, किसी न किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए मूव करते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 550 मीटर इन 1 मिनट, whereas bus covers a distance of 33 किलोमीटर in 3/4 आवर, then the ratio of their speeds। देखो जब भी आपको स्पीड का रेशियो निकालना हो तब आपको क्या करना है, जो भी डिस्टेंस दे रखे हैं उनको एक ही सेम यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लो, और टाइम को भी सेम यूनिट में। पहले डिस्टेंस पे तो मीटर में कर लो दोनों के, या किलोमीटर में कर लो। हाँ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
ट्रक का ऑलरेडी मीटर में दे रखा है, तो इसको भी जो 33 किलोमीटर इसको भी मीटर में बदल लेंगे। और यहाँ पे देखो कुछ मिनट में दे रखा है 1 मिनट में, और इसको भी हम क्या करेंगे मिनट में ही टाइम बदल लेंगे। सेम यूनिट होनी चाहिए, जब भी आप रेशियो निकालते हो उनकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, सेम। मैंने आपको रेशियो चैप्टर में भी पढ़ाया है, अगर आपके कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना हो तो आप हमारी रेशियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें से रेशियो चैप्टर पूरा पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए रेशियो ही तो निकालना है, निकाल लेते हैं। देखो स्पीड का, स्पीड स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो है 550 मीटर, टाइम कितना लगा इनको 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, लिख लिया। अब दूसरी स्पीड कितनी है, ये तो स्पीड 1 थी, दूसरी कितनी हो जाएगी S2 बराबर, ये 33 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो 33 किलोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से। अब टाइम से डिवाइड करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो स्पीड मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 आवर, इधर देखो ये 3/4 आवर लिखा है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में आ जाएगा। 5 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 15, और ये कितना 45 मिनट। यहाँ लिख लो 45 मिनट में टोटल वो कवर करता है। और मिनट को हमें बदलना है किसमें, सेकेंड्स में। तो सेकेंड्स में बदलने के लिए हमने 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, S1 रेशियो S2, तो निकाल लो भाई। S1 अपॉन में S2 कितना मिल जाएगा, इसको लिख लो 550 डिवाइड बाई 60। S2 लिखोगे तो ये 33 मल्टीप्लाई बाई 1000 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर वाला था ये ऊपर पहुंच जाएगा 45। कितना लिखा हुआ है 45, 1 मिनट, हाँ 45 मल्टीप्लाई बाई 60, तो 60 से 60 कैंसिल, और यहाँ पे 1000 था तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया होगा। चलो और डिवाइड कर देते हैं जितना हो सकता है। इसको कर देते हैं 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 11 आ गया, यहाँ पे 11 बन गया। अच्छा यहाँ पे तो 500 कहाँ था, 550 था, चलो मैंने गलत लिख दिया क्या, 1 मिनट के लिए इसको मैं करेक्ट कर देता, 500 थोड़ी ना था, 550 था। S1 देखो कितना, देखो 550 डिवाइड बाई 60, तो इसको सही से लिख लेते हैं 550 डिवाइड बाई 60। और नीचे S2 लिखेंगे तो 33 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1000 यहाँ पे आ जाएगा, और ऊपर कितना 60 पहुंच जाएगा। तो 60 से तो 60 कैंसिल हो गया। अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 से डिवाइड कर दो 5 पे आ जाएगा, 11 से डिवाइड कर दिया 3 पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी था, यस यस 45 भी तो चलेगा, ऊपर 45 तो लिखा ही नहीं, 45 भी कर लो। ठीक है, अब 3 से डिवाइड किया इसको कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो 15 आ जाएगा। अब 5 से इसको और डिवाइड कर दो, 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो 20 आ गया। कितना बच गया, S1 अपॉन S2 इक्वल टू 15/20, और 5 से डिवाइड करो, 5 3 5 4 कितना आ गया 3/4, तो 3/4 कहीं पे है, यस थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आपको देखो बहुत नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन हो जा रही है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो क्या लिखे, अ गुड्स ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग passes through a tunnel of length 1250 मिनट 80 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन पर किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इक्वल कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो 350 मीटर की तो ट्रेन है, और 1250 मीटर टनल है, दोनों को ऐड कर दिया, और टाइम कितना लग रहा है 80 सेकंड। तो स्पीड इक्वल कितनी हो जाएगी, इसको जोड़ लो 1600 डिवाइड बाई 80, 80 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन मीटर पर सेकंड में उन्होंने स्पीड नहीं पूछी, इसको पूछा किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर से 20 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना तो 18/5 से कर देंगे, तो 5 से डिवाइड कर दोगे 4, 18 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ये आपको समझ आया, ये देखो सीजन मेंस का क्वेश्चन है, 2023 में भी रिसेंट का ही क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सीजल टायर 2 का क्वेश्चन है, 2022 में आया, बेंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा यहाँ से। लिखा हुआ द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 330 मीटर एंड इट इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 710 मीटर। तो टोटल इसको डिस्टेंस कितना, टाइम क्या होता है, देखो टोटल डिस्टेंस इसको कितना कवर करना पड़ेगा वो देखेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड,
तो टाइम इक्वल्स टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 330 मीटर की तो ट्रेन है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म है 710 मीटर की। स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, तो आप स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट कर लीजिए। तो 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 4 4 और 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे 20 लिख दो, 20। ओके, 20 मीटर पर सेकंड किसकी जगह पे, आपकी जो स्पीड दे रखी थी 72 किलोमीटर पर आवर की जगह उसने उसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड लिख दिया। टाइम को उसको कितना हो जाएगा, देखो 710 प्लस 330 कितना होगा, 1040 अपॉन में 20। इससे इसको डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 52 सेकेंड्स। तो 52 सेकेंड्स कहीं पे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपने स्पीड टाइम डिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद ही सॉल्व करो, ठीक है। चलिए मूव करते हैं, इस क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ट्रेन रनिंग एट 63 किलोमीटर पर आवर, प्रोसेस अ पोल इन 24 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो देखो लेंथ मतलब उसने एक, जब कोई ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है तो उसकी जो पोल की जो डिस्टेंस वो उसकी विड्थ होती है वो निग्लेजिबल होती है, तो सिर्फ ट्रेन की डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोग निकालना है हमें, लेंथ। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें दे रखी है 63 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 63 किलोमीटर, लेकिन टाइम हमें दे रखा है सेकेंड्स में, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो आपकी स्पीड हो गई, और टाइम कितना लग रहा है, 24 सेकंड, तो 24 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, जितना डिवाइड हो सकता है डिवाइड कर दो। चलो 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 7 63, 9 2 18, 2 से का इसको कर दिया 12, 12 5 60, और 6 7 420। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 420 मीटर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे। तो ये देखो कितना इम्पोर्ट अच्छा क्वेश्चन था, है ना। CHSL में आया हो 2022 में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गाइस, लिखा हुआ है ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 30 सेकंड्स ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन बी 200 मीटर, देन द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछी है। तो देखो इसने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया और वो भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 सेकेंड्स में। तो इस जो स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, स्पीड चल रही है, तो ये कितना हो जाएगा, 5/18 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड कर देते हैं 10 पे आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 पे आ जाएगा। तो स्पीड कितनी आ गई, 50/3 मीटर पर सेकेंड। अभी हमें देखो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और टाइम हमें दे रखा है कितना, 30। तो 30 दे रखा है, तो टाइम की जगह 30 सेकेंड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 मीटर की तो ट्रेन हो जाएगी, और प्लेटफॉर्म की लेंथ हमें नहीं पता तो हमने मान ली टी। अपॉन में स्पीड कितनी है, 50/3। अब देखो इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 30 × 50/3 इक्वल टू 200 प्लस टी। तो 3 से इसको डिवाइड कर दो 30, और ये कितना हो जाएगा, 500। तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 500 इक्वल टू 200 प्लस का टी। तो टी निकालना है आपको, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 माइनस 200 बराबर 300 मीटर। 300 मीटर कहाँ पे ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीरियल टायर 1 का क्वेश्चन है आपका, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस गाइस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ट्रेन ऑफ लेंथ 600 मीटर क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 1000 मीटर इन 80 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकंड में ही पूछा है। तो उसने क्या पूछा है आपसे, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 600 प्लस प्लेटफॉर्म 1000, आपको ये दोनों जोड़ देना है। टाइम कितना लग रहा है, 80 सेकंड। तो ये कितना हो गया, स्पीड इक्वल्स टू 1600 मीटर डिवाइड बाई 80, कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। 80 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 20। और 20 इज द राइट आंसर, कहाँ पे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहाँ क्वेश्चन आया, SSC CAPF में। तो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको सीजीएल में भी देखने को मिल सकता है। ओके गाइस, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 20 सेकेंड्स टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 450 मीटर लॉन्ग। ठीक है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन।
तो ये देखो 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 20 सेकंड टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, यस। तो सेम क्वेश्चन है, वैसा ही है ना। तो क्या मैं इसको होमवर्क के लिए दे दूं? चलो अच्छा करवा ही देता हूँ। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 150 और प्लस 450, तो टोटल कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो 600 डिवाइड बाई 20, तो 20 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 20, और इक्वल टू आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उन्होंने किसमें पूछा, किलोमीटर पर आवर में। तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से। 5 से डिवाइड कर दो 6, और 6 18 कितना होता है 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड आ गई, कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे गाइस। चलिए अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो लिखा है, जो एक थीप है वो ज्वेलरी को स्टॉल कर लेता है और 8:15 पे वहां से भाग जाता है, किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तभी 8:30 पे पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। तब पुलिस 8:30 पे उसको चेज करना स्टार्ट करती है, और 9 बजे तक अगर वो उसको पकड़ना चाहे तो पुलिस को किस स्पीड से मूव करना पड़ेगा। तो देखिएगा इसको किस तरीके से करना है, सही से समझिएगा। 8:15 पे उसने स्टार्ट किया भागना के 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और 8:30 पे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। ठीक है, तो उसने 15 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 15 मिनट में टोटल कितनी करेगा भाई, 15 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस तो कवर कर लिया। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करती है, तो पुलिस की रिलेटिव स्पीड पी मान लेते हैं, और थीप की तो आपको दे रखी है 60 किलोमीटर, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, P-60। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस उनके बीच में कितना है, 15 किलोमीटर का। टाइम कितना लग रहा है, आधा घंटा, क्योंकि 8:30 से उन्होंने पकड़ना शुरू किया और 9 बजे पकड़ना है, तो टाइम लग गया हाफ आवर। डिस्टेंस की जगह पे 15, स्पीड कितनी है देखो, स्पीड P-60 रिलेटिव स्पीड है, इसको ही सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर, तो P-60 इक्वल टू 2 × 15 30 आ गया। तो पुलिस की स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 इसमें ऐड कर दो, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि रेशमा कवर कर रही है 45 किलोमीटर डिस्टेंस 15 किलोमीटर की स्पीड से। तो देखो यहाँ पे अब मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको रेशमा को जब 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा तो कितना टाइम लगा होगा 15 किलोमीटर की स्पीड से, तो 3 आवर तो यहाँ लग गया प्लस। अब यहाँ पे देखो बाइसिकल से उसने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इधर कितना लग गया, 80 डिवाइड बाई 40 कितना आ जाएगा, 2 घंटे। और प्लस उसने 6 किलोमीटर पैदल चल के, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इधर कितना टाइम लग गया, 3 घंटे। टोटल टाइम कितना लग गया, 3 2 5 3 8 8 घंटे लग गए। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, एक तो देखो 45 किलोमीटर की, दूसरी 80 किलोमीटर की, तीसरी 6 किलोमीटर की। तो टोटल कितना आएगा, 6 5 11 और 8 4 12 और 1 13, 131 किलोमीटर। तो 131 किलोमीटर आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसलिए टोटल डिस्टेंस कितनी हमने निकाली, 131, और टोटल टाइम कितना आया था हमारा, 8 घंटे। तो 8 से डिवाइड कर दोगे, ये लगभग 16.375 के अप्रॉक्स आएगी। तो 16, ये 16.375 नहीं है, तो ये 38 है, 6.38 के अप्रोक्स है। तो इतना उसको ये इस स्पीड से मूव करेगा, है ना। चलिए ये उसकी एवरेज स्पीड है जिससे ये मूव करेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man walk at a speed of 8 किलोमीटर पर आवर. After every kilometer, he take a rest of 4 किलोमीटर. How much time will he take to cover a distance of 6 किलोमीटर पर आवर? देखो वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एवरी किलोमीटर ही टेक रेस्ट फॉर 4 मिनट। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, तो चलिए देखो, पहले तो हम देख लेते कि इसको नॉर्मल टाइम कितना लग रहा है। टाइम इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इसकी कितनी है। डिस्टेंस तो 6 किलोमीटर कवर करना है, तो लिख लेते हैं 6 किलोमीटर, स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। इसको कर लेते हैं टाइम, नॉर्मली कितना लग जाएगा,
3/4 और इसको भी डेसिमल में बदल देते हैं, टाइम लग जाएगा। 3 को 4 से करोगे कितना आ जाएगा? ओके, 2 से 3 किया, ठीक। अच्छा, मिनट में आ रहा है तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 15, 15 3 45 मिनट। इसको 45 मिनट तो नॉर्मली ही लगेगा। अब 6 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको जाना है, तो इधर समझो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5, 6। तो पहला किलोमीटर चलेगा 1 मिनट, यहाँ पे 4 मिनट रुकेगा, फिर यहाँ पे 4 मिनट रुकेगा, फिर यहाँ पे 4 मिनट, फिर यहाँ पे 4 मिनट। अगली बार ये क्या करेगा? अगली बार तो ये पहुंच ही जाएगा, तो अगली बार तो इसको रुकने की जरूरत है नहीं। तो 4, 4 मिनट कितनी बार रुका? 4, 4, 4, ये कितना होगा? 4, 4, 16 मिनट। 16 मिनट हो गया। हाँ, एक बार यहाँ पे रुका, 4, 4, 4, 4, और फिर ये फाइनली 3, 3, 6। तो 4 मिनट और ले लो यहाँ से, है ना? तो कितना? 4, 4 पंजे 20, 45, ठीक है। हाँ, इसमें 4, 5, 20 मिनट जोड़ लो, कितना? 5 ही बार लेना है। 6 किलोमीटर चलने में उसको आपको 5 ही बार लेना है रेस्ट का टाइम, ठीक है। तो 45 प्लस 4 पंजे 20, 20 और जोड़ो, कितना? 65 मिनट टोटल लग गए। अब देखो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, है ना? तभी मैंने इसमें कॉन्सेप्ट में आपको कुछ समझाया नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इसको मैं आपको देखो होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए चैलेंज है, ये स्पेशल में लेके आया था, चैलेंज क्वेश्चन, है ना? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सीजीएल टायर 2 का है, तो आप लोग सॉल्व कर लेना, ये चैलेंज क्वेश्चन है ना? चलिए। हाँ, ऐसा तो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो ये भी आप होमवर्क में कर सकते हो, या मैं करवा दूं? चलो अच्छा, करवा देता हूँ। देखो, वॉकिंग एट 7/9 यूजुअल स्पीड, तो 9 यूजुअल मान लो, 7 न्यू स्पीड मान लो। तो ये तो स्पीड का रेशियो हो गया, अगर इनकी स्पीड का रेशियो चेंज कर देंगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा, 7 इधर 9 इधर। डिफरेंस कितना आ रहा है? देखो 2 यूनिट का, 2 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट दे रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 मिनट। उन्होंने पूछा यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम कितना? 7 यूनिट, 7 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 35 मिनट। 35 मिनट कहाँ पे है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ओके, चलो मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आप लोग क्या करना, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आपके लिए स्पेशल 2 क्वेश्चन लेके आया था। ये चैलेंज क्वेश्चन है, अगर आप कर लोगे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा। ओके भाई, चैलेंज क्वेश्चन। चलिए गाइस, और देखते हैं क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है गाइस। ओके, तो थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।